पन्ना जिले में खरीदी केंद्रों में की गई लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कई केंद्रों में फफूंद लगी व बारिश से गीली अंकुरित धान का परिवहन होना बताया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने कहा है कि ऐसी धान को रिजेक्ट करने के सख्त आदेश हैं। आगे देखना यह है कि अब खबर के बाद क्या कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि पन्ना जिले के कुछ दिन पूर्व हुई रिमझिम बारिश की वजह से खरीदी केंद्रों में खुले में रखी गई व कई केंद्रों में त्रिपाल में ढकने एवं बोरियों में पानी पड़ने व बोरियों से गीली होने की वजह से उनमें फफूंद लगने व धान अंकुरित हो जाने के कारण उस धान में बदबू भी आ रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब आपूर्ति अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। आगे देखते हैं क्या तथ्य सामने आते हैं। ये देखते हैं पूरी खबर पन्ना से कविता पांडे के साथ। फफूंद लगी धान है और अंकुरित भी हो गई है, उसके बावजूद भी उसको वेयर हाउस में रखवाया जा रहा है। ऐसे में विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी, निरीक्षण के दौरान क्या पाया गया? नागरिक आपूर्ति निगम यहाँ पे नोडल एजेंसी है, उपार्जन एजेंसी, और उनके माध्यम से उन्होंने सर्वेयर नियुक्त किए हैं प्रत्येक खरीदी केंद्रों में और आपके जहाँ पे भंडारण हो रहा है, और उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आप गोदामों में भंडारण करें एफएक्यू गुणवत्ता के आधार पे ही भंडारण करें। यदि कहीं से कोई धान इस तरह की निम्न गुणवत्ता की आती है तो उसको तत्काल ऑनलाइन रिजेक्ट करें, और सोसाइटी स्तर पे इस तरह की यदि कोई स्थितियां निर्मित होती है तो बिल्कुल उसके हम संबंधित सोसाइटी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। किसी भी परिस्थिति में नॉन एफएक्यू निम्न गुणवत्ता की धान को गोदामों में भंडारण नहीं कराया जाएगा। कुछ समय पहले पानी गिरा है जिसके कारण कई 4 क्विंटल पन्ना जिले में धान खराब हुई है जो खरीद ली गई है, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती भिजवाई जा रही है ट्रकों में लोड करवा के धान। खराब होने की ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, ना ही जांच में ऐसे कोई तथ्य आए। आंशिक रूप से जरूर बारिश के कारण सारा त्रिपाल से ढक के रख रखाव किए थे, पर खुले आसमान में खरीदी होने से कितना भी हम त्रिपाल ढक लेते हैं तो कुछ हम मान सकते हैं कि आंशिक रूप से बोरियां गीली हुई होंगी। तो उसको हमने सारी सोसाइटीज़ को, खरीदी केंद्र को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसको प्रॉपर सुखाएं, और आवश्यकता पड़ने पे यदि बैग खराब हुए तो बैग में बदल के और अच्छी गुणवत्ता का एफएक्यू गुणवत्ता का ही अच्छे बारदाने में उसका भंडारण कराएं। धान बसा रही है, वहाँ पर किसान भी खड़े रहते तो हम लोग भी मौके पे गए, आपने भी चेक किया होगा सर, वहाँ बदबू भी आ रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं कुछ ऐसे तथ्य निकल के आए। आंशिक रूप से जरूर है कि बोरियां गीली हुई होगी तो उसमें फफूंद वगैरह आएगा, तो उनको स्पष्ट निर्देश दिए हमने कि आप बैग्स चेंज करेंगे, गुणवत्ता का बेकायदा परीक्षण करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो ग्रेडिंग कराएंगे, उसके बाद ही कुल मिला के इस सख्त निर्देश हैं जिला प्रशासन के हों या जिला उपार्जन एजेंसी के हों या खाद्य विभाग के हों कि एफएक्यू गुणवत्ता की, अच्छी गुणवत्ता की धान को ही भंडारण कराया जाना है। यदि वो निम्न गुणवत्ता की पाई जा रही तो रिजेक्ट करें, अपग्रेडेशन की आवश्यकता हो तो अपग्रेड कराएं। किसी भी परिस्थिति में गोदाम में नॉन एफएक्यू धान का भंडारण ना हो। सर कहीं ना कहीं रखी जा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का सबसे बड़ा लॉस नहीं है कि इसमें अधिकारी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, मीडिया के द्वारा आपको जानकारी दी नहीं, हमारे पास पर्याप्त सर्वेयर है, ओचक भी है। हम आपने अभी संज्ञान में लाए तो हम सारे गोदामों की पुनः उसका बारीकी से परीक्षण कराते हैं। यदि ऐसे कोई तथ्य निकल के आता तो संबंधित खरीदी केंद्र से उसको अपग्रेड करा के हम उसको पुनः वो करेंगे, पर ऐसे तथ्य अभी तक कोई परिलक्षित नहीं हुए। यदि होते तो हम बाकायदा उसको अपग्रेड करवाएंगे। सायनगर क्षेत्र ये का पूरा ये जवाबदेही संबंधित खरीदी केंद्र की है, संस्था की है। यदि किन्हीं कारणों से कुछ ऐसी धान भंडारित हुई होगी तो उसको अपग्रेड करा के पुनः साफ सुफ करके उसको एफएक्यू गुणवत्ता करके उसका भंडारण कराएंगे।